नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इजी लर्न पर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें। साथियों, आज के इस वीडियो में एक खास इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो सभी एग्ज़ाम्स के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, बैंक, रेलवे, एसएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य राज्य स्तरीय एग्जामिनेशंस, यदि उसमें एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज का यह वीडियो बेहद खास होने वाला है। आज जो हम लोग बात करेंगे वो है इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड एक डैम के बारे में कि बांध किसे कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है भारत के प्रमुख बांध। सबसे पहले हम लोग बांध के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि कौन सा बांध किस राज्य में या फिर किस नदी पर स्थित है। साथियों, आजकल प्रायः जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें ज्योग्राफी के से रिलेटेड बांध प्रायः हर एग्ज़ाम्स में कम से कम एक क्वेश्चंस पूछा ही जा रहा है। तो यदि आप चाहते हैं कि वह क्वेश्चंस ना छूटे तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले इस वीडियो में जो हम लोग बांध के बारे में देखेंगे कि बांध क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है और बांध क्यों बनाई जाती है। उसके बाद ही हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सा बांध किस नदी पर बना है और वो किस राज्य में स्थित है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं बांध क्या होता है। बांध यानी डैम एक प्रकार का अवरोध होता है जो फ्लोइंग वाटर यानी नदी, फ्लोइंग वाटर बॉडीज जैसे नदी, तालाब, झील, नहर, इन सबों के जल को रोकने के लिए, इन सबों के पानी को रोकने के लिए हम लोग एक अवरोध बनाते हैं जिसे बांध या डैम के नाम से जाना जाता है। अब साथियों, हम लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि हम लोग बांध क्यों बनाते हैं। तो साथियों, इसके कई सारे पर्पस हो सकते हैं, जैसे सिंचाई के लिए या फिर बाढ़ राहत के लिए, किसी खास प्लेस को बाढ़ से बचाने के लिए, और भी अनेकों कारण हो सकते हैं जिसके चलते हम लोग बांध का निर्माण यानी डैम का निर्माण करते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि कौन सा डैम कहाँ है। तो चलिए साथियों, अब हम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एक नंबर में एक है अलमाटी बांध। यह किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर, और जो कर्नाटक में स्थित है। साथियों, इससे इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं कि अलमाटी बांध किस नदी पर है या फिर कौन से राज्य में अलमाटी बांध स्थित है। क्वेश्चंस किसी भी प्रकार के आए तो आशा करते हैं कि अब आप इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए साथियों, हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा बांध है। दूसरा, उकाई बांध, जो कि ताप्ती नदी पर स्थित है और जो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। उसके बाद साथियों, कृष्णा सागर बांध। तीसरा नंबर में कृष्णा सागर बांध जो कावेरी नदी पर स्थित है और यह कर्नाटक में अवस्थित है। उसके बाद हम लोग 4 नंबर पर आएंगे, कोयना बांध, जो कोयना नदी पर स्थित है, कोयना नदी पर बनी हुई है और वह महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद गांधी सागर बांध, जो चंबल नदी पर बनी हुई है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद और खास बढ़ते हैं जिसका नाम है चूटक बांध, और जो सुरू नदी पर बनी हुई है और यह कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। 7 नंबर में जो सभी एग्ज़ाम्स के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हाईलाइटेड क्वेश्चंस भी है क्या कि टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ स्थित है? भागीरथी नदी पर, जो उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत की सबसे ऊंची बांध है। टिहरी बांध भारत की सबसे ऊंची बांध। उसके बाद हम लोग 8 नंबर में बढ़ते हैं, थीन बांध, जिसका नाम रंजीत सागर बांध भी है। यह किस नदी पर बनी हुई है? यह है
रावी नदी पर बनी हुई है और पंजाब में स्थित है। 10 नंबर में आते हैं नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध जो कृष्णा नदी पर है और यह कहाँ, किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद पंचेत दामोदर नदी पर स्थित है और झारखंड में अवस्थित है। 11 नंबर में जो काफ़ी बार कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं और एग्जाम्स ओरिएंटेड भी हैं, क्या है? पौंग बांध, जिसे महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहा जाता है और यह किस नदी पर बनी हुई है? ब्यास नदी पर और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद 12 नंबर में आते हैं साथियों और देखते हैं 12 नंबर में कौन सा बांध है। पोचम पाड बांध जो कि गोदावरी नदी पर बनी हुई है और आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद 13 नंबर बगलिहार बांध जो चिनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद 14 नंबर में आते हैं जिसका नाम है भाखड़ा नंगल बांध जो कि सतलज नदी पर बनी हुई है और यह कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। उसके बाद साथियों जो केरल का एक बांध है वह भी काफ़ी खास है। कौन सा है? पेरियार बांध जो पेरियार नदी पर बनी हुई है और यह केरल में स्थित है। उसके बाद हम लोग और बढ़ते हैं जो यह भी जो बांध है कई बार काफ़ी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मेट्टूर बांध। कौन सा बांध? मेट्टूर बांध जो कावेरी नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर बनी हुई है और यह तमिलनाडु में स्थित है। 17 नंबर में जो है मैथन बांध जो बराकर नदी पर बनी हुई है और झारखंड में स्थित है। उसके बाद 18 नंबर में जो है यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, श्री सेलम बांध। श्री सेलम बांध जो कृष्णा नदी पर स्थित है और आंध्र प्रदेश में यह अवस्थित है। 19 नंबर में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और हाईलाइटेड बांध है वह है सरदार सरोवर बांध। यह भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर बनी हुई है और गुजरात में स्थित है। उसके बाद सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध जो महानदी पर बनी हुई है और उड़ीसा में स्थित है। एक और ख़ास जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा बांध है? एक तमिलनाडु में स्थित है जिसे ग्रेट एनीकट बांध के नाम से जाना जाता है। साथियों आप इसे बताएंगे कि इस बांध का नाम क्या है? तमिलनाडु में अवस्थित है, उस बांध का नाम बताएंगे और वह किस नदी पर अवस्थित है जिसे ग्रैंड एनीकट बांध के नाम से जाना जाता है। इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर यदि आपको पता है तो अवश्य रूप से पिन करें या सेंड करें कमेंट में। साथियों आशा करते हैं अब जितने भी डैम से रिलेटेड क्वेश्चंस यदि पेपर में आते हैं तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। कमेंट अवश्य रूप से करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम और भी इससे बेहतर कंटेंट आप लोगों के समक्ष डिलीवर कर सकें। तो साथियों और भी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।